जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। एक अंकल जी थे जो गुरु जी के पास जाते थे और उनसे बड़े प्रेम से श्रद्धा से बातें करते थे। गुरु जी उनसे मजाक भी किया करते थे। देन एक बार ये बहुत श्रद्धा रखते थे, बहुत प्यार रखते थे गुरु जी पे। देन एक बार ये कहीं जा रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि इनकी कार से एक एक्सीडेंट हो गया। एक लड़का सामने जा रहा था, उसको इन्होंने हिट कर दिया और ऐसा वो हिट हुआ कि बचने का तो उसका कोई चांस ही नहीं था। अब ये अंकल एकदम घबरा गए और उनको समझ नहीं आया मैं क्या करूं। देन इनको उसी समय गुरुजी महाराज का फोन आया। गुरुजी ने इनको बोला कि तू ठीक है? तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं तो ठीक हूं, लेकिन तो गुरुजी ने एकदम से बोला रिलैक्स। अब ये जो जिसका एक्सीडेंट हुआ था बॉय का, बाद में ये अंकल तो घबरा के वहाँ से हटे, तो इन्होंने एकदम से पहले जाके हॉस्पिटल में इनका था कि इनके कुछ इक्विपमेंट्स सप्लाई होते थे मेडिकल, तो इन्होंने वहाँ पे फ़ोन किया और पूछा कि कोई आया है DOD, डेड ऑन अराइवल केस। तो इन्होंने बोला हाँ एक आया था, लेकिन हमें भी लगा डेड ऑन अराइवल है, लेकिन वो ऐसा नहीं था। उसको यहाँ पे हमने रिवाइव करने की कोशिश की तो रिवाइव हो गया, सिर्फ उसकी टांग की हड्डी में बस एक फ्रैक्चर हुआ और वो उसको हमने एडमिट कर लिया है और ठीक ठाक होकर जाएगा। तो इन्होंने अंकल ने देखा कि जिस वक्त गुरुजी ने इनको फ़ोन करके बोला था रिलैक्स, उसी समय गुरुजी ने अपने भक्त की खातिर उस इंसान को जीवन दान दिया। और जीवन दान दिया कि उसको सिर्फ एक फ्रैक्चर आया और वो बच गया, मतलब गया हुआ आदमी भी जिंदा हो गया, क्योंकि गुरुजी महाराज अपने भक्त को बचाना चाहते थे। गुरुजी बताते हैं कि कर्मों का जो फल है, कर्म फल का जो ट्री है, पेड़ है, उसमें ऊपर जाते हैं तो बहुत कांटे होते हैं, बहुत ही कांटे होते हैं, क्योंकि वो कर्मों के फल हैं। और जब हम नीचे आते हैं दूसरी तरफ से उतर के, तो वो कांटे हमें चुभे हुए होते हैं और हम घायल होते हैं, यानी कि कर्मों का फल मिल चुका होता है। लेकिन जो मुझ पे श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, मुझे मानते बहुत हैं, गुरुजी महाराज ने ऐसा बताया कि उनके वो कांटे मैं काट देता हूँ। चुभता तो उनको फिर भी है, क्योंकि वो एजेस तो कट गई, लेकिन कांटे तो कांटे ही हैं। उनकी शार्पनेस, तीखापन खत्म हो गया, तो लेकिन उनको वो चुभते ज़रूर हैं, पर बहुत ही कम तकलीफ में वो दूसरी तरफ से उतरते हैं। मतलब कर्मों का फल तो मिलता है, लेकिन कष्ट बहुत ही कम मिलते हैं। जैसे किसी को बहुत चोट लगनी होगी तो उसको एक नॉर्मल फॉल के घर में गिर गया इंसान, फॉल मिलेगा। इस तरह से अगर उसका कोई बड़ा एक्सीडेंट लिखा है, क्योंकि वो गुरुजी पे, भगवान पे श्रद्धा रखता है। तो हमारे लाइफ में आने वाले कष्ट तो कटते ही हैं गुरु महाराज की कृपा से, और हमें आगे कर्मों की भी समझ आती है। हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हमारे महाराज ही कराते हैं। ऐसे महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं और ये भी कहते हैं कि शुक्राना गुरुजी, जो आप हमें एक एक सांस पे संभाल रहे हो, हमें बड़े मंदिर बुला रहे हो और हमें सत्संग भी बुलाते हो, जहाँ का प्रसाद खा के हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं। गुरुजी के प्रसाद का ही देख लें, हम अलग अलग लोग खा रहे हैं, किसी को उससे फिजिकल हीलिंग मिल रही है, यानी कि उसके शरीर के रोग जा रहे हैं, किसी को उससे फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो रही है, और किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, टेंशन्स हैं, वो ख़त्म हो रही है। एक ही प्रसाद से कितनी सारी हीलिंग हो रही है। ये सब गुरुजी महाराज की कृपा है। एक अंकल जी बताते थे कि जब वहाँ एम्पायर स्टेट में बैठते थे, बोलते थे कि चाय बन के आती थी, चाय प्रसाद, तो जब ग्लासों में डाली जाती थी और जैसे जैसे संगत उठाती थी, हर एक का कलर अलग होता था, क्योंकि सबकी हीलिंग अलग होती थी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, जिनके पास आते ही गुरुजी कहते हैं कि मैं इंसान को स्कैन कर लेता हूँ। जैसे वो आता है, स्कैन हो जाता है, उसके सारे जन्म गुरुजी के सामने दिख जाते हैं
और फिर गुरुजी उनको श्रद्धा रखते हैं तो गुरुजी उन पर कृपा करते हैं। लेकिन गुरुजी ने ये भी कहा है कि जो भी यहाँ पे आता है उसको ज़रूर ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ऐसे हमारे गुरुजी महाराज। संगत जी दंडवत प्रणाम करते हैं गुरुजी को और साथ ही सब मिलकर कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।